गुड इवनिंग तो बोल दो। तो होगा क्या? यहाँ पे आएगा सौरभ। सौरभ बोलेगा कि सौरभ इज गोइंग टू पे 10 lakhs टू सम assured टू देम। सम assured इज 50 लाख लेकिन प्रीमियम इज 10 लाख। अब हुआ क्या है इसमें? हुआ कुछ नहीं है, सिंपल सा बताता हूँ। व्हाट इज हैपन विद एचडीएफसी अर्गो? एचडीएफसी अर्गो के लिए क्या हुआ? ये जो है इसको बोलते हैं प्रीमियम अर्न। कौन सा अमाउंट? प्रीमियम 10 लाख, सम assured 50 lakhs। अब if you are the accountant of HD, okay, before I move, हाँ ये मेन था। हाँ तो बिफोर वी गो एड, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सौरभ ने अगर पैसा दिया है तो प्रीमियम भरता है ना सौरभ, बराबर कि नहीं सौरभ? यू पे प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो 10 लाख रुपीज जो तूने इंश्योरेंस के ऊपर, सम assured का मतलब क्या है? 50 लाख। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, you will get, your nominees will get 50 lakhs, but what is the amount that you are paying is 10 lakhs. So for an insurance company, the premium received is an income. ये कभी भी याद रखना कि प्रीमियम रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर देम। जो तुम प्रीमियम देते हो तो उनके लिए इनकम है। अब द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर that does this insurance company wants to take a complete risk on their own. Let's assume that instead of 50 lakhs, let's assume that instead of 50 lakhs, I make this premium as 5 crore. Let's not take it as 50 lakhs, let's make it as 5 crore. Okay? The sum insured instead of 50 lakhs, it is 5 crore. अब बताओ कि, अब समझो इसको कि does does HDFC Argo want to take complete risk on their head? Would HDFC Argo want to take complete risk on their head? You understood what I mean to say? नो सर, वो कंप्लीट रिस्क नहीं लेगा। वो शेयर, वो भी अदर इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करेगा। बिल्कुल शेयर करेगा भाई। कहाँ पे सीखा ये? या तो मैंने बताया या तुम कहाँ पे सीखा? बट ये होता है। The thing is that does HDFC Argo want to take complete risk on their head? What does it, complete risk means? That in case of any eventuality, does HDFC Argo will have to pay 5 crore? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा समझू तो मैंने बताया था कि
आई थिंक तुम लोग के क्लास में बताया था कि द सबसे रिचेस्ट इंश्योर्ड गणपति जो होता है वो होता है ये वडाला वाला, जीएसबी का। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पे करता है वो, भाई प्रीमियम पे करता है। सो जीएसबी गणपति का जो इस साल का प्रीमियम पेड था वो था 358 करोड़ का। उन्होंने प्रीमियम पे किया था, मतलब सम एश्योर्ड सोचो कितना बड़ा होगा। 11 डेज इवेंट था, तो 11 डे इवेंट का इतना ज्यादा इन्होंने प्रीमियम पे किया था, 35-40 करोड़ रुपीज पे किया था। सो जस्ट इमेजिन दैट व्हाट सर, इज द, यस। सर તમારો वॉइस क्रैक થાય છે બહુ અને સ્લો આવે છે. वॉइस क्रैक हो रहा है, अब सुनाई दे रहा है? હા સર. हाँ। तो द इवेंचुअलिटी अगर कुछ होती है तो द कंपनी इज नॉट अलोन वांट्स टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब अमाउंट इतना बड़ा हो तो कंपनी बोलेगा कि आई डोंट वांट टू टेक दिस मच अमाउंट ऑफ रिस्क ऑन माय ओन अलोन। So that is why what company will say that I will go and give certain amount or certain portion of my risk to somebody else. For example, उसको बोलते हैं reinsurance ceding. What does reinsurance ceded means? That one company sharing the risk with another company. Simple meaning है. Which means that HDFC Ergo in turn may reinsure the person's liability with other insurance company. This insurance, so as the liability in case of any eventuality, will not be borne by one company. तो मान लेते हैं कि 50% रिस्क इसने ये कंपनी ने बोला कि 50% रिस्क मैं मेरा शेयर कर देता हूँ। मतलब क्या कि एचडीएफसी अर्गो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दे देता है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम वन में अब क्या होगा, तो एचडीएफसी अर्गो को मिला 10 लाख, लेकिन 50% का रिस्क तो इसने शेयर कर दिया इधर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, 50% शेयर कर दिया। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को 5 लाख रुपए तो देना पड़ेगा ना। अगर इफ यू आर शेयरिंग द रिस्क दैट मींस यू हैव टू बेयर दैट आल्सो, दैट यू विल हैव टू गिव योर इनकम। तो 50% दे हैव गिवन इट अवे, व्हिच इज कॉल्ड एज रीइंश्योरेंस सीडेड। सीडेड का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे देता है अपना रिस्क। तो 10 लाख में से 5 लाख गया, क्योंकि 50%, तो 5 lakhs इज द नेट प्रीमियम दैट एचडीएफसी अर्गो रिसीव। एम आई क्लियर? इतना तक समझा? HDFC Ergo received how much amount of money? 5 lakh rupees. 10 lakhs they had got from Saurabh. यस सर, समझाइए. समझा? यस सर. जब आता है कि दूसरा पार्ट, जैसे तुमने किसी और के साथ किया, तुम्हारे साथ भी कोई और शेयर कर सकता है रिस्क। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, शांति परचेज द पॉलिसी विद बजाज इंश्योरेंस फॉर 1 करोड़ एंड पेज अ प्रीमियम ऑफ ₹20 lakhs. बजाज इंश्योरेंस बजाज इंश्योरेंस री इंश्योर्ड at 50% risk with HDFC Ergo. What is the net premium earned by Bajaj HDFC Ergo based on the above two transactions? तो पहला ट्रांजैक्शन क्या था, दो ट्रांजैक्शन समझाता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर वन, सौरभ 10 lakhs to HDFC Ergo. HDFC Ergo reinsures to ICICI Lombard. ये दो ट्रांजैक्शन हुआ एट 50% रिस्क और 50% रिस्क पे ये लोग ने किसी और को दिया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं
शांति ने परचेज किया था एक पॉलिसी विद बजाज इंश्योरेंस फॉर 1 करोड़ एंड पेज अ प्रीमियम ऑफ 20 lakhs। शांति ने 20 लाख का प्रीमियम पे किया है। बजाज इंश्योरेंस री इंश्योर्ड एट 50% रिस्क विद एचडीएफसी अर्गो। हमको बताना है ये है कि भाई नेट इनकम कितना अर्न किया एचडीएफसी अर्गो ने। नेट इनकम एचडीएफसी अर्गो ने कितना अर्न किया। तो मीन्स दैट अदर कंपनी शेयरिंग द रिस्क विद अदर कंपनी, मतलब कि दूसरी कोई कंपनी हमसे शेयर कर रही है अपनी रिस्क। तो यहाँ पे कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। अगेन प्रीमियम रिसीव्ड, ये जो प्रीमियम रिसीव्ड है ना, ये ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ फ्रॉम सौरभ। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सौरभ? 10 lakhs। ये तो पता है कि सौरभ ने 10 लाख रुपया दिया था एचडीएफसी अर्गो को, इतना तो सिंपल है। फिर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एचडीएफसी ने कितना एक्सेप्ट किया फ्रॉम बजाज इंश्योरेंस? व्हाट इज री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड? एचडीएफसी अर्गो टेकिंग फ्रॉम बजाज इंश्योरेंस। तो कितना लिया एचडीएफसी ने बजाज इंश्योरेंस से, वो चेक करना है। तो 20 लाख रुपया उसको प्रीमियम का मिला था। कभी भी याद रखना, सम इंश्योर्ड क्लेम में आता है। अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है, अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है, कुछ हो गया, तो जो रिस्क है वो तो 1 करोड़ रुपए का रिस्क है। अगर कुछ हो गया तो वो तो क्लेम में आएगा। अभी तो पैसा आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। 20 लाख रुपया बजाज इंश्योरेंस को आया, बजाज इंश्योरेंस ने 50% एचडीएफसी को दे दिया। किसका? साल भर का जो प्रीमियम आया उसका 20 lakhs का 50% दिया, 10 लाख रुपीज दे दिया। 10 lakhs दे दिया, फेयर इनफ। बट 20 लाख रुपया कमाई तो नहीं है ना, क्योंकि री इंश्योरेंस प्रीमियम सीड किया था, which means HDFC Ergo gave away 50% premium received। 50% प्रीमियम रिसीव्ड। इतना समझा कि बाउंसर गया अब तक? 50% का दे दिया, तो नेट हाथ में पैसा कितना आया अपने को? 15 लाख रुपया आया। 20 लाख रुपया था जो आया था अपने को, 5 लाख रुपया मैंने रिसीडेड कर दिया। समझा? यस सर। ये सब तुमको काम का नहीं है, ये सब जाने दो, तुमको ये काम का नहीं है। चलो एक सम देखते हैं। HDFC Ergo gives you the following information for its premium earned for 31st March 2020. Premium received 500 crore, premium accepted from other company 200 crore, premium ceded 100 crore। Calculate the premium earned। कितना होगा? सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को कितना होगा। अगर तुमको ऊपर का समझ गया तो ये समझ ही जाएगा, बहुत इजी है यार। शांति मैडम बोल नहीं रही है कुछ भी, एटलीस्ट चैट बॉक्स पे तो लिख दो शांति मैडम। जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट। हाँ इट्स सर। वेरी सिंपल। हाँ शांति मैडम हैज सेड समथिंग। यस शांति मैडम टेल मी। सौरभ आंसर बता भाई। बहुत सिंपल है, अगर ऊपर वाला समझा तो ये बहुत इजी में समझ जाएगा। कितना आंसर आएगा? ये फॉर्मूला ही है, लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है। बट अगर तुमको मीनिंग समझ गया तो सब इजीली समझ जाएगा। हाँ सौरभ कुछ तो बोल, तू ही बोल सकता है आंसर। ऋचिका तो जवाब देगी नहीं। ऋचिका। सर आई थिंक 700। कितना आया? चैट बॉक्स पे डाल दे भाई, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक।
नहीं भैया 700 थोड़ी ना होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम अगेन गोइंग बैक, जस्ट व्हाट इज प्रीमियम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड? इट इज somebody else gave you the प्रीमियम का पैसा। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब होता है somebody else gave you प्रीमियम का पैसा। लाइक हियर you give the money to, you give, Saurabh give the money to HDFC Ergo, so HDFC Ergo got 10 lakhs. Out of that, HDFC Ergo has reinsured her risk by 50% to ICICI Lombard, which means 10 lakh में से 5 lakhs gone, so 5 lakhs is only remaining. Then Shanti madam came into picture, and Shanti madam ने बोला कि I am, Shanti madam insured with Bajaj Insurance. शांति मैडम ने बजाज इंश्योरेंस के साथ इंश्योर्ड किया है, लेकिन फिर क्या किया, शांति मैडम ने बोला कि मेरे को बजाज इंश्योरेंस ने जाके एचडीएफसी अर्गो को दे दिया पैसा 50%। तो जो पैसा शांति मैडम का 10-20 लाख रुपया बजाज के पास आया था, उसमें से 10 लाख रुपया तो चले ही गया। उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। किसी और कंपनी के साथ तुमने करार किया, वो होता है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, किसी और पॉलिसी पे। तो किसी और कंपनी से तुमने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, तो 10 लाख रुपया प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम सौरभ, 10 लाख रुपया एचडीएफसी अर्गो गॉट फ्रॉम बजाज इंश्योरेंस, वो 10 लाख। So in this manner, what is the formula becoming? That premium received plus reinsurance accepted minus reinsurance ceded. अब सौरभ आंसर बता पाएगा ये सम का मेरे को? नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू टेल? दैट इज मैं फॉर्मूला बताता ही नहीं हूँ पहले। अब तो बोल पाएगा ना तू? सर सर तुम्हारा वॉइस ब्रेक था सर। नाउ इज इट ऑडिबल? अभी भी ब्रेक हो रहा है? हाँ ना, ठीक से। તમે ઓલું શું ફોર્મ્યુલા કહેતા હતા? या सबको ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस, की सब किसी किसी को ब्रेक हो रहा है वॉइस? मैंने एवरीबडी हियर, कोई तो बात तो करता नहीं यार तुम लोग का। लास्ट टाइम लेक्चर में तो इतना बात कर रही थी ऋतिका, अब बात ही नहीं कर रही है। ओनली कैन यू हियर माई वॉइस और नॉट? आई कैन नॉट हियर તમારો योर वॉइस। यस उर्वी। સર આવે છે તમારો વોઇસ? ओके, आगे जाने बेटा। परफेक्ट, फाइन, हाँ चलो। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है यार। प्रीमियम पैसा कितना मिला एचडीएफसी को? 10 लाख रुपया मिला, प्लस किया प्रीमियम एक्सेप्टेड का कितना पैसा मिला, 10 लाख मिला, एंड माइनस कर दो जो तुमने किसी और को दे दिया। अब बता पाएगा ये आंसर क्या होगा? प्रीमियम रिसीव्ड कितना है सौरभ? प्रीमियम रिसीव्ड कितना हुआ है कंपनी को? 500। प्रीमियम रिसीव्ड का मतलब होता है कि फ्रॉम डूइंग ऑन योर ओन बिजनेस, खुद माल बेच के तुमने कितना कमाया, तो वो था 500 करोड़। प्रीमियम एक्सेप्टेड फ्रॉम अदर कंपनी, मतलब किसी और कंपनी का रिस्क तुम लेने के लिए रेडी हो गए, तो तुम अगर उसका रिस्क लेते हो तो तुम उससे पैसा भी लोगे। बोलोगे ना कि भाई तेरा रिस्क मैं उठा रहा हूँ, मेरे को पैसा दे। यस सर। राइट? यस सर। और 500 प्लस 200 किया तूने, 700 करोड़ हो गया। बट उसमें से तूने प्रीमियम सीडेड किया। सीडेड का मतलब तूने किसी और को दे दिया। व्हाट इज सीडेड?
Seeded means I have given my amount or my income to somebody else because he is ready to take my risk. Seeded is nothing but giving away your risk to someone else. So what is that amount? 100 crore. So eventually, how much money did you make? 500 plus 200 minus 100. So how much money did you make? That is 600 crore. 600. Yes, yes. Clear? समझा कि बाउंसर गया? वापस से एक सम है, सिंपल सा सम है. Max Insurance gives you information for its fire insurance premium they earned for the year ended 31st March 2020. और सिंपल से है, देख लेना एक बार सम देख लो. प्रीमियम, अब मेरे को आंसर्स चाहिए. आई वांट आंसर्स फ्रॉम अदर्स आल्सो. प्रीमियम रिसीव्ड इज 600 करोड़, प्रीमियम एक्सेप्टेड इज 150 एंड प्रीमियम सीडेड इज 150. ठीक है, मैं यहीं तक जाता हूँ, उससे आगे नहीं जाऊंगा. चलो, उससे आगे नहीं जाऊंगा. तुम लोग इधर तक का मेरे को सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट बता दो कितना होगा. प्रीमियम रिसीव्ड है 600 करोड़, मतलब खुद के बिजनेस करने पे. प्रीमियम एक्सेप्टेड किया फ्रॉम अदर कंपनी 150 करोड़. तो प्रीमियम सीडेड है टू अदर कंपनीज 50 करोड़. तो व्हाट इज द नेट अमाउंट दिस कंपनी हैज मेड फॉर दिस ईयर? नेट अमाउंट कितना कमाया ये कंपनी ने? 700 करोड़. वाह ऋतिका, 700 करोड़ कितना? लेकिन मैंने थोड़ा मसाला ऐड किया है, और थोड़ा मसाला ऐड किया है. ये मसाला है, तुम लोग ने सीखा ये मसाला. 600 plus 150 हाँ ठीक है, 600 प्लस minus 50. माइनस 50 भी बोलो. यहाँ तक तो समझ गया, मतलब अब मैं समझा कि सबको आ गया. इधर तक आ गया? आ गया ना? यस सर. चल अब आगे बढ़ते हैं. थोड़ा मसाला ऐड करता हूँ. मसाला क्या ऐड करता हूँ? ये आउटस्टैंडिंग का मतलब पता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग है, जो पे करना या रिसीव करना बाकी है. पे करना या तो रिसीव करना रिसीव बाकी है. करना बाकी है, बराबर. चलो, ये क्या लिखा है पढ़ लो. प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020. Premium from HDFC outstanding on 31st March 2020. Premium to other company outstanding as on 31st March 2020. मतलब मैंने 3 ऑप्शन दिए तुम लोगों को इधर. एक, खुद के बिजनेस का आउटस्टैंडिंग है 25 करोड़ रुपया. एक, दूसरी कंपनी का आउटस्टैंडिंग है 15 करोड़ रुपया. और एक, मेरे को जिससे लेना है उसका 10 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है ऑन 31st March. पहले तो ये बता, आउटस्टैंडिंग विल इट बी एडेड और विल इट बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम? Will it be added or will it be minus outstanding? Will you add outstanding or you will minus outstanding? सर ऐड करेंगे, अगर रिसीव करना है तो वो ऐड ही होगा. कोई भी वे में आउटस्टैंडिंग ऐड ही होता है उस ईयर का. Because it is nothing but expenses also has to be taken on accrual basis. For example, you are doing your work, your year ending is 31st March. Even if it is expenses, the company has to add it only outstanding for that particular year. Same thing with premium received. You have 600 crore, which is the amount that you have received. But you are having an outstanding of 25, means actually your income was not 600 crore, it was 625 crore. समझा कि बाउंसर गया? ऐड ही करना है. समझा सर. इफ इट इज फॉर करंट ईयर, इट इज फॉर करंट ईयर 31st March 2020. प्लीज बी वेरी क्लियर. 31st March 2020. तुम इंश्योरेंस कौन से टाइम पीरियड का बना रहे हो, वो टाइम पीरियड को देखो. 31st March 2020 है, ये आउटस्टैंडिंग भी 31st March 2020 के लिए है, तो ऐड करोगे. जैसे कि इधर आया प्रीमियम रिसीव्ड 600 करोड़, उसमें ऐड किया मैंने 31st March 2020 का 25 करोड़, तो मेरा एक्चुअल इनकम कितना था? 625 करोड़. सिमिलरली मैं जाता हूँ आगे. मेरे को प्रीमियम एक्सेप्टेड फ्रॉम अदर कंपनीज 150 करोड़ था, लेकिन अभी भी 15 करोड़ आना बाकी था एचडीएफसी से. इधर लिखा है प्रीमियम फ्रॉम एचडीएफसी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020. तो 150 में से 150 करोड़ तो आने आ ही गया था, लेकिन और 15 करोड़ बाकी है, तो मेरे को आना
कितना चाहिए? 165 करोड़. आई शुड रिसीव 165 करोड़. Similarly, premium ceded. I have given 50 crore to some other company, but I am still to pay 10 crore also. Means the actual amount that I have to pay is 60 crore to them. I don't have to pay only 50 crore. The actual amount is to be paid is 60 crore. So 50 crore, which I have already paid, 10 crore which is still outstanding to be paid, so 60 crore. So I earn 730 crore as my income. अब ये पार्ट पे मैं नहीं जाता, तो इधर मैं बंद करता हूँ, इधर का पार्ट इधर तक इतना ही करो, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो मेरे पे आ जाओगे आंसू से, एक साथ है बंदूक से गाड़ी दो तो. यहाँ तक समझा Yes, sir. एवरीबॉडी? प्रीमियम अर्न, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग. ठीक है. Yes, sir. क्या समझा ना भाई? Yes, sir. एक और सम ले लेता हूँ, ऐसे एक सम बताता हूँ, चलो एक सम ले लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए. जो ऊपर पार्ट है ना वो मैं आज नहीं करूंगा, वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे. और चेंज करूंगा ना मैं. थोड़ा सा रीड कर लो ये, एक पेज पे ले लेता हूँ, पहले तुम लोग रीड कर लो. चाहिए तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ ग्रुप पे, शायद से इधर नहीं दिखता रहेगा तो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ग्रुप पे, चेक कर लो, समझ लो. जस्ट सेकेंड. चल, सम तो तुम्हारे पास है तुम्हारे ग्रुप पे.
तुमको बताना है मेरे को, एक एक पार्ट करके बता दो. You all can tell me if you are not able to understand. Please tell me that not able to understand. तो मैं बताऊंगा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. ठीक है. चल बोलो. देख लो, सम तुम्हारे सामने है, तुमको देखना है, बताना है मेरे को. प्रीमियम रिसीव्ड कितना है? जो तुम लोग बोलोगे मैं लिख दूंगा. तुम्हारे पास है सम. 800. रिसीव्ड कितना है? वही तो बोल दो. 800. What is 31st March 2024 outstanding? And this is outstanding for, we call it as current year. Outstanding for current year. कितना है current year का outstanding? 31st March 2024. हाँ सौरभ. So कितना 45. है? 45. ठीक है. ये नहीं रहा. 45. बस इतना ही है कि एक और है इसमें कुछ. तो लास्ट पॉइंट पे देखो, 7 पॉइंट मैंने कुछ किया है. The premium outstanding from direct business. हाँ, 31st March 2023 करके कुछ किया है. तो ये 31st March 2023 तुम्हारे लिए क्या हो गया? ये होता है तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर. दिस Previous इज योर year. प्रीवियस ईयर. ये माइनस होता है, कभी भी याद रखना. इट ऑलवेज गेट्स डिडक्टेड. एम आई क्लियर? 830. कैन आई से दिस विल बी द टोटल कम्स टू 830. 830 आएगा टोटल. कैसे आया 830? 845. 800 तुम्हारा इस साल का इनकम. 45 अभी भी आउटस्टैंडिंग है. और लास्ट ईयर का कुछ 15 करोड़ रुपया आना बाकी था, तो वो आ गया तुमको, तो हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक समझा ना? तो अब तो सिंपल है. 250 करोड़ इज द प्रीमियम एक्सेप्टेड. आउटस्टैंडिंग कितना था इसमें? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 रुपया आउटस्टैंडिंग. 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग. Sir, તમારો voice આવતો જ નથી. एक सेकंड. एक सेकंड. हाँ, हाँ. तो 250 प्लस हो गया 25. कितना हो गया? 275 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. सिमिलरली प्रीमियम सीडेड. प्रीमियम सीडेड हमने कितना दिया? 150 करोड़ रुपया किसी और कंपनी को दिया. अब इसमें भी आउटस्टैंडिंग है मेरा 15 करोड़ और. तो व्हाट इज द अमाउंट? टोटल 165. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रीमियम अर्न नाउ?
and this 165 is, mark my words, it is minus में है, मतलब नेगेटिव में है, तो 165 नेगेटिव में है. 830 प्लस 275 माइनस 165 कितना होता है? 830 प्लस 275 माइनस 165. And somebody tell me please how much it will be, because I don't have calculator with me. And either I'm doing it on Excel, so I will not be able to 940. know. Sure, अच्छी बात. 940, that's the premium earned. Am I clear? Okay. Yes, sir. समझा. This is the part. इसके बाद एक पार्ट आएगा जो आज मैं नहीं करा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क. ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो कि we will do it either on, if I can take a lecture online on Sunday, or I will take it in on Monday, because Monday थोड़ा सा मेरा dicey लग रहा है, because there is, Saurabh knows it, farewell है भाई विजया मैडम का, Yes, ma'am, sir. तो इसके लिए थोड़ा सा शायद से dicey लग रहा है, but I'll try my level best. Let's see कि मैं ले सकता हूँ. ओके, तो संडे को शायद से मैं ऑनलाइन ले लूंगा, ऑफलाइन तो नहीं ले पाऊंगा, बट ऑनलाइन तो ले लूंगा. यू वांट ऑनलाइन और यू वांट ऑफलाइन? कोई भी चलेगा सर. ओके, लेट मी सी, लेट मी फिगर इट आउट व्हाट आई कैन डू बेस्ट. ठीक है, बट आज के लिए इतना. आई थिंक प्लीज आई शेयर द नोट्स विथ यू ऑल. Notes I will share it not today, because if I share all the notes today then you will not understand what I've tried to teach you. मैं ट्राई करता हूँ, चलो आज ये इतने नोट्स भेजने का ट्राई करता हूँ. ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. बाय एंड टेक केयर.